बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए अथवा बजरंग बाण का पाठ जो है नियमित नहीं करना चाहिए या फिर बजरंग बाण का पाठ करना ही नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल चुके हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब जबकि बजरंग बाण जो है वो शास्त्रगत महत्व को प्राप्त किया हुआ पाठ है, और जिसके द्वारा हनुमान चालीसा की रचना की गई है, जिसके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, उसी के द्वारा बजरंग बाण का भी पाठ किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्रगत प्रमाणिक है कि रामचरितमानस के बारे में कहा गया है कि भगवान शिव के लिए कि रच महेश निज मानस राखा, मतलब भगवान शिव ने रामचरितमानस को जो है मानसिक रूप से उसकी रचना वो पहले ही कर चुके थे सर्वप्रथम। ठीक उसी प्रकार से हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साक्षी गौरीसा। उसको साक्षी पढ़िए चाहे साक्षी पढ़िए, मतलब भगवान शिव इसके प्रमाण हैं, वह साक्षी हैं, वह जो है स्वयं इसके लिए आश्वस्त कर रहे हैं। वो स्वयं ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा निश्चित विशेष विधि के साथ जो है नियम पूर्वक वह सिद्ध साखी गौरीसा, मतलब वो सिद्ध होगा, सिद्ध पुरुष हो, जो सिद्ध हो जाएगा। वो जो व्यक्ति पढ़ेगा, सिद्धि प्राप्त होना नहीं, सिद्ध हो जाना एक अलग चीज़ होता है, और सिद्धि प्राप्त करना एक अलग चीज़ होता है। तो वह व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो बजरंग बाण है उसकी रचना स्वामी तुलसीदास ने, भगवान तुलसीदास ने, भगवान की तो परिभाषा कुछ और ही होती है, लेकिन यहाँ पे उन्हें तर्क के दरमियान भगवान मैं बोल रहा हूँ, तो भगवान तुलसीदास ने बजरंग बाण की रचना कुछ ऐसी परिस्थितियों में किया था जबकि बहुत सारे तांत्रिक, गंदे आचरण के तांत्रिक जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, और हर जो है कि योनि में अच्छे बुरे जीव होते हैं। जैसे कुछ पशु अच्छे होते हैं, कुछ सिंह है ना, कुछ सिंहों को ही देख लीजिए। कुछ ऐसे सिंह होते हैं जिनके बच्चों को तक को पालतू बना लिया जाता है, ऐसे चीते होते हैं जिनके बच्चों को पालतू बना लिया जाता है, और कुछ ऐसे है कि इंसान अगर उनके पास जाए तो उनका वो भोजन बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इंसानियत के प्रजातियों में भी बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो तांत्रिक परंपरा है, उस तांत्रिक परंपरा के अंतर्गत भी तो अच्छे और बुरे विचारों वाले लोग होंगे ही होंगे। तो उस समय बहुत सारे गंदे आचरण करने वाले बुरे तांत्रिक उनके पीछे पड़ गए थे, तुलसीदास जी के पीछे। तो उसी समय तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम हनुमान बाहुक का रचना किया था। हनुमान बाहुक की रचना करने पर उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, अपनी समस्याओं में पूर्ण लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब आखिर में परेशान होकर के उन्होंने यह ब्रह्मास्त्र बजरंग बाण का रचना किया था। और जब उन्होंने बजरंग बाण का रचना किया था तो जितनी भी उनकी समस्याएं थी तांत्रिकों से संबंधित, सभी की सभी समस्याएं उनकी नष्ट हो गई थी, सब खत्म हो गए थे। उनके जो भी पीछे लगे हुए लोग थे, जो नहीं मानने वाले थे, उनके जीवन का अंत भी हो गया था। तो इसलिए स्वामी तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना की थी, और बजरंग बाण भी शास्त्रगत प्रमाणिक रचना है। तो अब यहाँ बात आती है कि बजरंग बाण का पाठ हम करें या ना करें। तो बजरंग बाण का पाठ विशेष संकल्प के साथ यदि आप करते हैं किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए,
खास करके कि जिस उद्देश्य से बजरंग बाण की रचना की गई है, अगर उस उद्देश्य से आप बजरंग बाण का पाठ विशेष विधि के द्वारा किसी मार्गदर्शक या गुरु के द्वारा आज्ञा लेकर के यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है नियमित रूप से इसका पाठ करना चाहिए या नहीं। तो हमें जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि कलयुग में सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ समस्याएं होती ही होती हैं। तो आप चाहें तो उन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान या फिर किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए हनुमान चालीसा आपका अति उत्तम। लेकिन यदि इसी प्रकार से तांत्रिक समस्याओं से आप परेशान हैं तो बजरंग बाण सबसे बेहतर और सात्विक विकल्प के रूप में आप चुनाव कर सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। तो कुल मिला के बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। इसको बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि हम भगवान को शपथ दे रहे हैं, उनको अच्छा लगता होगा या बुरा लगता होगा। तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है तो निश्चित रूप से वो हर प्रयास अपना करेगा कि हम समस्या से बाहर कैसे निकले। अब जबकि इसकी रचना ही स्वामी तुलसीदास जी ने किया है तो फिर करने और न करने का ये जो प्रश्न है अगर कोई सामने लाता है तो उससे उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके इस तथ्य से उसकी अज्ञानता का ही परिचय मिलेगा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसको करने या न करने में संदेह होता तो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना कदापि नहीं होती। तो इसलिए एकदम निश्चिंत होकर कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। हाँ, किसी मार्गदर्शक गुरु का आज्ञा आशीर्वाद